हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन बराबर हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, विवृत श्रृंखलायुक्त और समवृत्त श्रृंखलायुक्त। ये होते हैं अचक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं इन्हें। ये वलय युक्त होते हैं, ऐसे ये वलय बनाई जाती है, बंद वलय होती है, वलय युक्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो इसे एल्केन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं जिसमें कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें कि इसके उदाहरण है मैथेन, एथेन, इसमें एथीन, एथाइन। और इसमें पढ़ेंगे आगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन आता है C6H6, बेंजीन की आकृति ये हुई स्ट्रक्चर। और एलिसाइक्लिक यौगिकों में आते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये धुएं के साथ जलते हैं, ये बिना धुएं के चलते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं। और ये जलते समय ये यौगिक जो होते हैं जो जलते समय काले धुएं के साथ जलते हैं। अब पढ़ेंगे इसकी पद्धतियाँ कि कार्बनिक यौगिकों की क्या क्या नाम पद्धतियाँ हैं और इन्हें कैसे किस प्रकार लिखा जाता है। तो हम हाइड्रोकार्बन की पद्धतियाँ पढ़ रहे थे जिनमें कि पहली थी रूट पद्धति, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है IPAC पद्धति। इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति जो है वो IPAC पद्धति है। 11th 12th नीट एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें भी IPAC पद्धति पूछी जाती है। 10th में तो है, 11th में भी है, 10th से स्टार्ट हो जाती है IPAC पद्धति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। IPAC पढ़ने के लिए सबसे पहले पूर्व लग्न का निर्धारण करना होता है, प्रीफिक्स। पूर्व लग्न बोलते हैं इसे हिंदी में। जो पहले लगता है उसे पूर्व लग्न कहते हैं का निर्धारण। पूर्व लग्न के निर्धारण के लिए हम कार्बन की श्रृंखला पढ़ेंगे, जिसमें कि पहले एक कार्बन के लिए मैथ, दो के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट या सेप्ट, हेप्ट या सेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। तो इस प्रकार हम ये पद्धति जो है, इस श्रृंखला उसको याद करके हम पूर्व लग्न का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि एक कार्बन के लिए मैथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट या सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब पढ़ेंगे अनुलग्न का निर्धारण। अब पढ़ेंगे अनुलग्न का निर्धारण कि किस प्रकार अनुलग्न, जिसे इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, इसका निर्धारण करते हैं। तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो अनुलग्न ए लगाएंगे। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है या त्रिबंध है, उसे आयन कहेंगे, आयन लगाएंगे उसके पीछे। इस प्रकार हमने अनुलग्न का निर्धारण पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे एल्केन का नामकरण कि एल्केन का नामकरण किस प्रकार करते हैं। एल्केन के नामकरण पढ़ेंगे। एल्केन के नामकरण में पहला है, एक कार्बन के लिए मैथ लगाते हैं और इसकी संयोजकता को उपयोग करता है हाइड्रोजन। मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ प्लस 8
सिंगल बॉन्ड है, ये लगाएंगे मेथिन हो जाएगा CH4। ऐसे ही मेथिन संयोजकता 4 होती है कार्बन की, और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एथ 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एथिन C2H6। हाँ, ऐसे ही अपन इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे। फॉर्मूले में तो n का मान 2 यहाँ से ले लिया, 2 में 2 का गुणा कर दिया यहाँ से, तो 4 हो गया, और 2 जोड़ दिया 6, तो बिल्कुल सही है अपना फॉर्मूला C2H6। अब लेंगे prop प्लस A बराबर प्रोपेन C3H8। यहाँ से अपन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन भी 8 ही है। तो इस प्रकार हम आगे भी ऐसे 4 कार्बन के लिए प्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, सेट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 कार्बन के लिए ऐसे ही हम इसकी पद्धति सीख सकते हैं। एल्केन बहुत ही ईजी होता है, इसमें बस कार्बन के हिसाब से ये देखना है, मैथ, हैथ, प्रॉप और इन लगाते जाना है, बहुत ही सिंपल है। इसका ये फार्मूला है, इसकी संयोजकता है। तो इस प्रकार हमने एल्केन आज पूरा पढ़ लिया। अगली वीडियो में एल्कीन और एल्काइल इसके बारे में आप पढ़ेंगे।